भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। दोस्तों, मेरे देशवासियों, आज एक मुद्दे पर बात करते हैं। आप सबको पता है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। सभी दलों में जीत की हार की बाजी लगी हुई है। मैं सिर्फ ना कोई राजनीतिक हूँ, ना मुझे राजनीति का ज्ञान है। अच्छे और बुरे का ज्ञान है जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ समय पहले किसानों ने आंदोलन किया था। 1 साल से भी लगभग ज़्यादा लंबा आंदोलन चला, जिसमें लगभग 750 किसानों की शहादत हुई। पूरे राजनीतिक करियर में आप बता दीजिए कि कौन ऐसा नेता था जो कि किसान आंदोलन में साथ दिया। सिर्फ और सिर्फ अभय चौटाला, जिसने किसानों ने के मांगने पर तुरंत इस्तीफा सौंप दिया था। ठीक है, राजनीतिक करियर है, दोबारा चुनाव होना है। देखो, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा क्योंकि राजनीतिक करियर है। लेकिन इकलौता एक ऐसा नेता है जिन्होंने अपना पद त्याग दिया था किसानों के समर्थन में। लोग कहते हैं कि हम किसानों के साथ थे। भाजपा वालों की तो छोड़ो, क्योंकि वो तो सत्ता पार्टी थी, सत्ताधारी थे। किसी विपक्ष वाले निर्दलीय ने भी या किसी हारे हुए नेता ने भी किसानों के उसमें खड़े होकर आवाज़ नहीं दी थी कि हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे उसमें जयप्रकाश हो, चाहे उसमें वीरेंद्र सिंह हो, और किस किस के नाम आपको गिनाऊं, आप सभी को पता है। दोस्तों, रणजीत सिंह चौटाला, जो हमेशा ही पहले कांग्रेस में रहा, पीछे निर्दलीय चुनाव लड़के बीजेपी की गोद में जा बैठा था। आज मैं उनके प्रचार की गाड़ी से रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि देवीलाल के वंशज, देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले। अरे चौटाला साहब, आप ये बताइए, आप तो देवीलाल के होते हुए भी उनके विपक्ष में बैठते थे, विपक्ष की पार्टियों में रहते थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उनके खिलाफ इलेक्शन चुनाव लड़ते थे। आपके अंदर देवीलाल की कौन सी ताकत है, कौन सी नीति है जो आप देवीलाल की नीतियों पर आज वोट मांग रहे हो, और आज बीजेपी की गोद में जाकर पार्टी में विलय होकर आज आप चुनाव की गुहार लगा रहे। छोड़ दीजिए इन झूठे वादों को। पता है सब लोगों को, अनजान नहीं है लोग, अंधे नहीं हैं, कुछ अंधभगत हैं, लेकिन इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं। आप कहते हैं, अभय सिंह चौटाला, उचाना के लोग ज़्यादातर कहते हैं, नारनौंद के लोग ज़्यादातर कहते हैं कि ये तो परदेसी है। कौन कहता है परदेसी है? हमारे हरियाणा का है। आज सुनैना चौटाला हिसार सीट से, इनेलो प्रत्याशी हिसार सीट से चुनाव लड़ रही है। परदेसी कैसे कहेंगे? उकलाना के रहने वाली दौलतपुर की बेटी है। आप परदेसी किस हिसाब से उनको बोल रहे हैं? परदेसी तो वो हैं जो गुजरात से आके यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप गुजरातियों को इतनी ताकत दे देना चाहते हो तो आप सोच लीजिए, एक बात पर ध्यान दे दीजिए।
जब मुग़ल मराठे ने आकर भारत पर आक्रमण किया था, आप अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो सभी के सभी गुजरात के रास्ते से आए थे और गुजरात वालों ने उनको पनाह दी थी, उनकी मदद की थी। आप उन्हीं गुजरातियों को आज अपना देश सौंप रहे हैं। उसके बाद सन 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था। इतिहास के अंदर आप उठाकर देख लीजिए, 7.5 लाख क्रांतिकारियों का ऑन रिकॉर्ड है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। अनगिनत तो पता नहीं कितने हैं, 7.5 लाख लोगों का तो ऑन रिकॉर्ड है। आप देख लीजिए, क्या उसके अंदर कोई गुजराती क्रांतिकारी है? बता दीजिए मुझे, आप पढ़ लीजिए। मैं तो अनपढ़ हूँ, आप पढ़ के बता दीजिए। 1947 के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद आज तक बता दीजिए आप कितने गुजरातियों ने सीमा पर शहीद हुए? बता दीजिए आप। ये तो ऑन रिकॉर्ड मिलेगा आपको, कोई भी गुजराती शहीद नहीं हुआ। परदेसी तो वो हैं जिनको आप देश सौंप रहे हैं। हमारे देश के अंदर टाटा कंपनी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सबसे बड़ी कंपनी है, आज तक वो 1 नंबर पर नहीं आई। गौतम अडानी, जिसका कोई मैन्युफैक्चरिंग करियर नहीं रहा, लॉकडाउन के अंदर, नोटबंदी के अंदर हमारे देश का व्यापार निचले स्तर पर था और गौतम अडानी का व्यापार 103 नंबर से लेकर तीसरे नंबर पर पहुंच गया था। क्या उन्हीं के को फायदा होना था? भागने वाले, पैसा लेकर, हमारे देश का पैसा लेकर भागने वाले 99% गुजरात से, जो आज विदेशों में बैठे हैं पैसा लेकर। परदेसी तो वो हैं, आप इनको परदेसी किस बात के? अभय सिंह चौटाला देवीलाल की नीतियों पर चलने वाला इकलौता ऐसा नेता है जो कि सत्य का साथ देता है, सच्चाई पर अपनी आवाज़ उठाता है, किसान कमेरे की आवाज़ को उठाता है। विधानसभा के अंदर इकलौता ऐसा नेता है जो किसान कमेरे की आवाज़ को बुलंद करता है। क्यों न आप अपना वोट आने वाली 25 तारीख को अपना वोट इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को अपना वोट देकर विजयी बनाएं, ताकि आपकी आवाज़ को संसद के अंदर भी गूंज सुनाई दे। तो मेरे दोस्तों, आने वाली 25 मई को अपना एक कीमती वोट ऐसे नेता को देकर उन्हें संसद में भेजने का काम करें। जय जवान, जय किसान।